हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हूं विनीत, आपका दोस्त। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, आप किसी भी जगह पर कहीं पर भी कुछ हिंदी में टेक्स्ट लिखना चाहते हैं या उड़िया में टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, अदर लैंग्वेजेस में टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। मान लो आपको किसी दोस्त को हिंदी में टेक्स्ट लिखना है या फिर गूगल में इस वर्ड का मीनिंग सर्च करना है, हिंदी में क्या है इसका मीनिंग, या फिर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो हिंदी का और आपको हिंदी में आंसर देना है, तो आप आज मेरी मदद लेंगे। क्योंकि ना आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप अपने मोबाइल में कैसे इनेबल कर सकते हो उस गूगल के फीचर को, जिससे आप भी किसी भी लैंग्वेज का कीबोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो सिर्फ मुझे फॉलो करते रहेंगे। ओके, लेट्स गो फ्रेंड। पहले तो आपको सेटिंग्स में जाना होगा। मैंने चूज़ किया सेटिंग्स। फिर आपको कुछ इस तरह का पेज मिलेगा, तो आप जाएंगे सिस्टम फिर आपको इस तरह का पेज मिलेगा। यहाँ पे आप लैंग्वेजेस एंड इनपुट को जाएंगे। लैंग्वेजेस एंड इनपुट को चूज़ करने पर आपको कुछ इस तरह का पेज मिलेगा, जहाँ पे वर्चुअल कीबोर्ड, फिजिकल कीबोर्ड, लैंग्वेजेस, बहुत कुछ मिलेगा। पर आपको सिर्फ जाना है वर्चुअल कीबोर्ड को। इसे क्लिक किया तो आपको कुछ इस तरह का पेज मिलेगा। यहाँ पे लिखा होगा जी बोर्ड, मल्टीलिंगुअल टाइपिंग और एक है गूगल वॉइस टाइपिंग ऑटोमेटिक। तो आपको जी बोर्ड मल्टीलिंगुअल टाइपिंग को जाना है, क्योंकि ना आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज़ करना है ना। तो मैंने उसे क्लिक किया। क्लिक करने पर आपको कुछ इस तरह का पेज मिलेगा। यहाँ पर यहाँ पे आपको दिखेगा लैंग्वेजेस, ये दिख रहा है, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक। फिर मेरा तो पहले से ही एक है इंग्लिश का जो क्वेटी है। फिर अब मैं ऐड कीबोर्ड क्लिक करूँगा, क्योंकि ना मुझे हिंदी का कीबोर्ड चाहिए, वरना उड़िया का कीबोर्ड तो चाहिए। तो मैंने क्लिक किया। क्लिक करने पर आपको सर्च करना पड़ेगा। सर्च किया, मैं सर्च करूँगा हिंदी। सर्च करने पर मुझे कुछ इस तरह का रिजल्ट्स मिल रहा है, और मैं इंडियन हूँ, मुझे इंडिया का हिंदी चाहिए, तो मैं इसे चूज़ करूँगा। चूज़। और आपको कुछ टाइप्स मिलेंगे इस हिंदी कीबोर्ड के, कुछ टाइप्स, जैसे कि पहले तो है ABC टू हिंदी, दूसरा है हिंदी, फिर एक और है हैंड राइटिंग, और चौथा है कॉम्पैक्ट। और इन सब को आज मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं इन सब को सिलेक्ट कर लूँ, क्योंकि ना मुझे ये सब यूज़ करना है। और ये जो ABC टू हिंदी है, ये पहले से डिफ़ॉल्ट चूज होता है जब आप इस जगह को खोलते हैं, और ये मल्टीलिंगुअल टाइपिंग में डिफ़ॉल्ट चूज़ होता है। पर अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये चूज़ नहीं होता है, तो आप इसको चूज़ कर लीजिएगा। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है। फिर आपको सिर्फ एक ही काम करना है, उस डन वाले बटन को क्लिक कर दो। मैंने कर दिया। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का पेज मिलेगा, और यहाँ पे पहले मेरा क्या दिखाता था, इंग्लिश क्वेटी, पर अब मेरा कुछ 4 चीज़ ऐड हो गया। मैंने वो 4 कीबोर्ड ऐड किए हैं ना, तो अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बैक दबा सकते हैं, वरना ये वाला दबा सकते हैं, और मैं डायरेक्टली बैक जाऊंगा पूरी तरह से। अब मैं आपको इसका टेस्ट बताऊंगा। अब हम टेस्टिंग करेंगे। चलो चलते हैं गूगल में इसका टेस्ट करने। मैं गूगल में पहुंच गया, और फिर मैं कुछ टाइप करना है। पहले तो मैं बैक, और ये रहा। और अभी हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे। तो चलो दोस्तों, पहले तो अब हम टेस्ट करेंगे। हाँ, याद रखना दोस्तों, एक बार आपका हो गया ना, तो आप ये वाली जो स्पेस बार बटन है, इसको चूज़ करके रखिएगा। थोड़ी देर तक चूज़ करके रखिएगा, मतलब क्लिक करके रखिएगा। वो स्पेस बार बटन को मैं थोड़ी देर के क्लिक करके रखूँगा, आप सिर्फ देखिए और करिए भी। अभी आपका इंग्लिश US क्वेटी चूज है पहले से, पर अभी मुझे यूज़ करना है हिंदी इंडिया ABC टू हिंदी, तो मैं उसे चूज़ करूँगा। यहाँ पे इस जगह को क्लिक कीजिएगा। अभी ये चूज़ हो गया, देखा आपने, अभी पहले से ये था, पर अभी ये चूज़ हो गया। और अब मैं आपका इसका जादू दिखाऊंगा। मैं आपको बोलूँगा आप कैसे हो, तो मैं अभी कैसे लिखता हूँ देखिए। आप कीबोर्ड और क्या लिखा जा रहा है उसे सिर्फ गौर पे रखिएगा। आप कैसे हो, ये देखा, ये आप अपने आप ही लिख रहा है ना। मस्त, मुझे ये सबसे अच्छा लगता है। ये फीचर गूगल ने बहुत अच्छा किया है।
और फिर अब मैं दूसरा जाऊँगा, फिर से उस स्पेस बार को क्लिक किया, अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। इसमें कुछ इस तरह का पेज दिखेगा। यहाँ पे आपको खुद ब खुद डायरेक्ट हिंदी लिखना है, जैसे कि पहले तो मैं इसे काट दूँगा, फिर ड ढ, या फिर ध्रुव मात्रा लगा के लिख सकते हो ध्रुव। फिर यहाँ पे ऊ मात्रा, दृश्य, बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा है। आप ये अपने आप करेंगे। और हाँ, कुछ नंबर्स भी अगर आपको लिखना है हिंदी में तो आप यहाँ जाकर लिख सकते हो। देखा आपने। फिर मैं बैक करूँगा, फिर से आप इस स्पेस बार वाले बटन को होल्ड करके रखिएगा। और फिर मैं हिंदी हैंडराइटिंग आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, पर चलेगा, आप लोग तो कर ही लोगे। ये बहुत इजी होगा आपके लिए। जैसा मैं लिखता हूँ, आप कैसे ये सब थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, पर आप लोग तो आराम से कर लेंगे। तो चले, फिर से मैं स्पेस बार बटन को क्लिक करूँगा और फिर अभी हिंदी के कॉम्पैक्ट को जाएंगे। ये मुझे ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं लगता, पर चलेगा, चलते हैं। यहाँ पे अ आ ए सब मिलेगा आपको, प र क त, आप ये सब कुछ भी कर सकते हैं। फिर अभी मैं आपको दिखाता हूँ गूगल ऑटोमेटिक। ये सिर्फ वॉइस के लिए, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। चूज़, फिर बैक, और फिर आपका ठीक हो जाएगा। देखा, ठीक हो गया ना। अभी मुझे फिर से इंग्लिश ही चाहिए, तो मैं इंग्लिश को चूज़ कर दूँगा। इंग्लिश चूज़, डन। अभी हम और अदर लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि ओडिया हो गया। अभी मैं आपको ओडिया दिखाता हूँ। और हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, आपने एक बार सिस्टम में जाकर वो कुछ ऐड कर दिया ना, जैसे कि हिंदी मैंने अभी ऐड कर दिया, एक या दो हिंदी ऐड कर दिया, तो अभी आपको फिर से सिस्टम में जाकर इतनी मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। फिर आप सीधा यहाँ से जा सकते हैं। स्पेस बार बटन को थोड़ी देर के लिए क्लिक कीजिए, फिर आपको ये जो दिखेगा ना, यहाँ पे आप लैंग्वेज सेटिंग्स को जाइए। ये वाला देखिए, मैंने लैंग्वेज सेटिंग्स को क्लिक किया। लैंग्वेज सेटिंग्स में आपको पहले वाला पेज ही दिखेगा, वो हमने देखा था ना अभी। फिर वही ऐड कीबोर्ड, फिर से हम चूज़ करेंगे और फिर ओडिया मैंने चूज़ किया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अभी उसका रिजल्ट्स कुछ इस तरह का आया है। मैं इंडियन ओडिया यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं ओडिया इंडिया चूज़ करूँगा। मैंने चूज़ किया। और अब इसके भी कुछ फीचर्स हैं, वैसे ही सेम टू सेम फीचर्स हैं। मल्टीलिंगुअल टाइपिंग तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है, और ABC to ODI भी बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है, क्योंकि ना आप पेज खोल रहे हो। अभी ये सब तो हमें कुछ ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ डन, फिर से डन डन डना डन। और अब मुझे ओडिया का 3 चीज़ ऐड हो गए। अभी आप वैसे ही ओडिया का इस्तेमाल करेंगे। अब मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है कि आपको ओडिया दिखाना पड़ेगा। और हाँ, एक बात याद रखिएगा दोस्तों, मतलब आपको गलती से मैंने ये किया और फिर लैंग्वेज सेटिंग्स को गया, और सॉरी फ्रेंड, फिर मैंने ऐड कीबोर्ड करके गलती से तेलुगु मार दिया, तेलुगु। तो पर मुझे तो तेलुगु आता ही नहीं है, और डन भी हो गया है। तो गलती से हो गया है, तो मतलब मुझे अभी ज़रूरत ही नहीं है तेलुगु का, तो मुझे डिलीट ही करना है तेलुगु। तो आप किसी भी लैंग्वेज को कैसे डिलीट करोगे? तो पहले तो तेलुगु को स्वाइप कर देंगे, इस साइड को। हो गया, ये देखिए, डिलीट। अभी इसे भी डिलीट, और ये सब डिलीट हो जाएगा। हाँ, पर याद रखिएगा, इंग्लिश यूएस को डिलीट मत करिएगा, क्योंकि ना ये तो ज़रूरत ही पड़ेगा। तो अभी हम दूसरी जगह चलते हैं। और थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।